हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ओरछा की। ओरछा के राजा बुंदेला थे। उनका नाम मधुकर था। मधुकर राजा के 3 बेटे थे, इंद्रजीत, राम सिंह, वीर सिंह। राम सिंह सबसे बड़े बेटे थे और वीर सिंह और इंद्रजीत सबसे छोटे बेटे थे। तो राम सिंह तो साधु बन गए थे, इसलिए उनको राजकाज से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने इंद्रजीत को अपना राज सौंप दिया था। उनका राज था ओरछा का। तो वे इंद्रजीत ओरछा का चक्कर लगाने जाते थे और घूमते थे, अपनी प्रजा को देखते थे। पहले के राजा अपनी प्रजा का ध्यान बहुत रखते थे। अब ऐसा नहीं था कि वोट लेना हो तो जाओ और वोट मिल गए, फिर कोई जनता से कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं था। पहले के राजा तो जनता को जा के देखते थे। सारी जनता, मेरी जनता मेरे राज में दुखी तो नहीं है कोई। तो इंद्रजीत राजा उधर चक्कर लगा रहे तो उधर एक लड़की बहुत सुंदर गा रही थी। उन्होंने उधर जाके पूछा, ये किसकी लड़की है? तो लोग बागों ने उन्हें बताया, ये लोहार की बेटी है, पुनिया। तो उन्होंने कहा, इसके गले में तो साक्षात सरस्वती विराजमान है। इतना कहकर वो चले गए अपने घर। देख रहे, उन्होंने देखा कितनी सुंदर और कितनी अच्छी आवाज़ है इसकी। एक दिन उनके भाई राम सिंह ने वो भजन कार्यक्रम रखा। तो भजन कार्यक्रम, वो तो भजन गाती थी, तो भजन कार्यक्रम में उन्होंने उसको बुलाया, पुनिया को। तो उसने इतना अच्छा गाया भजन कि सब लोग मुग्ध हो गए। तो इंद्रजीत राजा ने खुश होकर उसके गले में फूल माला डाल दी, फूलों की माला डालने से उसने तो मन ही मन में सोच लिया कि मेरे पति तो यही है, इन्होंने मुझे माला पहना दी। धीमे धीमे वो जाने लगी। इनके कोई कार्यक्रम होता गाने का तो उसको बुलाया जाता। धीमे धीमे राजा को उससे प्यार हो गया। तो राजा ने कहा कि चलो तुम ओरछा, और तुम्हें वहीं पर केशव दास जी हैं, उनसे हम आप नाच और गाना दोनों सिखवा देंगे। ठीक है। उसके माता पिता ने आज्ञा दे दी। तुम राजा ले गए और एक केशव दास जी रहते थे, उन्होंने उनको नाचना गाना सिखाना प्रारंभ कर दिया। तो वह अच्छी नृत्यिका बन गई और गाना गाती तो थी, उसके गले में सरस्वती थी। बस धीमे धीमे उन्होंने उसके लिए एक महल बनवा दिया। महल ऐसा बनवाया कि राजा के महल से वो महल में बैठी हो तो दिखती थी। और राजा इंद्रजीत की शादी हो चुकी थी। उनकी रानी का नाम था राव रानी। तो राव रानी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। धीमे धीमे दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। तो उन्हें धीमे पता चला उनके महल में कि राजा ज़्यादा समय उसके साथ बिताते हैं। वहाँ महल बना है जहाँ वो नचती गाती है और सीखती है। तो राव रानी ने एक पत्र लिखा, तब अकबर का राज्य था। उन्होंने एक पत्र लिखा और बांधी से अकबर के पास भिजवा दिया कि मेरे पति के पास एक ऐसा हीरा है जो आपके महल में होना चाहिए, आपका महल चमका देगा। तो अकबर ने खबर भिजवाई राजा इंद्रजीत पे कि जो आपके पास वो हीरा है, नचने गाने वाली लड़की है, उसे मेरे राज्य में भिजवा दो, नहीं तो 1000 स्वर्ण मुद्रा भेजनी पड़ेंगी दंड में। तो इंद्रजीत ने सोचा ये क्या होगा, वो तो उससे प्यार करते थे। उनके माँ बाप ने कहा पुनिया कि शादी कर लो बेटी, अब तो बड़ी हो गई। तो उसने कहा मैं तो मन ही मन इंद्रजीत को अपना पति मान चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा, वो तो राजा हैं, आप एक आम इंसान हो। उसने कहा कुछ भी हो, मैंने तो मन से उन्हीं को पति माना है। ये बात राजा को पता चली। तो राजा ने उसके लिए एक अच्छा सा महल बनवाया, उसी में वो रहने लगी। और राजा जाते और नृत्य देखते, उसके साथ समय व्यतीत करते। अब उनको तो उससे प्यार हो गया था। प्यार दोस्तों कहाँ को किसी को एक होने देता ये दुनिया, प्यार वालों को। तो रानी ने अकबर के राज्य में पत्र भिजवाया। तो अकबर का ये फरमान सुन के इंद्रजीत तो घबरा गए। उन्होंने कहा कि उसका नाम फिर उमराव रख दिया था। तो उन्होंने पुनिया से कहा अकबर का ऐसे फरमान आया। उन्होंने कहा मुझे आप भेजो, केशव दास जी के साथ भेजो, मैं उसको अकबर को ऐसी कविता सुनाऊंगी कि अकबर मुझे आपके पास ही वापस भेज देगा। इंद्रजीत ने
कहा कि ये कैसे हो सकता है, अकबर तो ऐसा नहीं है, आपको बुला रहा है तो वो मेरे पास क्यों भेजेगा। उन्होंने कहा अब आप विश्वास तो करो मेरे ऊपर। इंद्रजीत ने भिजवा दिया केशव दास के संगे, पर वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि पता नहीं अकबर भेजेगा कि नहीं भेजेगा, और वो जाके जल गए। उन्होंने अपनी जान दे दी, जान दे दी। उधर पुनिया गई उनके राज में, अकबर के राज में, से बोली कि महाराज और पुनिया करे विनंती, और जूठन के खाने के लिए राजा नहीं बनाए, और कुकर और कौवा जूठन खाए। तो राजा ने कही जा तो बहुत बड़ी बात कही कि आप तो राजा हो, आप थोड़ी जूठन खाओगे, हम तो जूठे भाई हैं उनके, इंद्रजीत के, और जी तो जूठो खाए वो तो कुत्तन को कौवन को काम है। सो अकबर की समझ में आएगी, अकबर तो बहुत शान वालो, मान वापस भेज दो, मान की जाओ। इते जी आई वापस। सो इंद्रजीत तो जा चुकी थी, इन्हें पता चलो कि इंद्रजीत महल छोड़ के चले गए। जो महल छोड़ के भी गए सोते उनकी चिता जल रही थी, वे जल चुकी थी, उन्हें अपनी जान दे रही थी, फांसी लगाए के सोने जला दोगा तो जला दोगा। तो उन्हें की भस्म उठाई और नदी में कूद गई। उन्होंने की जब हमारे पीछे राजा ने जान दे दी तो हमारा जीवन बेकार है, वे तो बहुत सुंदर थी, उन्हें प्यार करती थी। और बस चाहती दोस्तों एक ऐतिहासिक कहानी ओरछा की, राजा बुंदेला की। राजा बुंदेला को नाम अबे है, अबे उनको महल बनो ओरछा में, आप लोग जाओ उधर देखो। नृतिका को महल बनो, उमराव रानी को महल, राजा इंद्रजीत, वीर सिंह, सबके महल ओरछा में है। आज ऐतिहासिक महल उनके अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल को आगे बढ़ाओ।